आज कौन सी एकादशी है? इसे जया या अजा एकादशी कहते हैं। इसे अजा अथवा जया एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकृति का द्योतक है। इसे शास्त्रों में बतलाया गया कि देवी पार्वती ने भगवान शंकर उन्हें स्वीकार करे, इसलिए आज व्रत किया था, अथवा लक्ष्मी जी को ने इसलिए व्रत किया था कि उन्हें भगवान विष्णु स्वीकार करें। इसका मतलब है कि हम सब भी एक जया है, मतलब एक अस्तित्व है जिसे आप कह सकते हो आत्मा। तो हमें भी, हमारी आत्मा को भी ईश्वर स्वीकार करे, हमें भी अपने चरणों में स्थान दे, हमें भी अपने सानिध्य में रखें। उसका वाचक, उसका द्योतक ये एकादशी है। हमें भी ईश्वर अपनी शरण में रखें। इसका मतलब क्या होता है पता है? हमें भी ईश्वर स्वीकार करें। इसका मतलब क्या होता है? वैसे बहुत सारे लोग त्रैध मार्ग मानते हैं कि संसार में 3 चीज़ें हैं अस्तित्व में, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक प्रकृति, दूसरी हमारी आत्मा और तीसरी परमात्मा। परंतु वेदांत कहता है कि आप प्रकृति को जाने दीजिए, ईश्वर के भी 3 रूप हो सकते हैं। एक हमारी आत्मा, दूसरा ईश्वर और तीसरा परमात्मा, मतलब परम ब्रह्म अथवा परमात्मा। मज़े की ये बात है कि जो कुछ है तो सब ईश्वर का ही रूप। संसार कहीं है ही नहीं। संसार के रूप में ईश्वर ही क्रीड़ा कर रहा है, जिसे आप हिंदू शास्त्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर रूप है। और गीता के अनुसार वासुदेवः सर्वम। तीसरी बात, सद्गुरु कबीर साहब के अनुसार साधो राम बिना कछु नहीं। राम के बिना कहीं कुछ नहीं है। ये परमात्मा का समग्र रूप हुआ कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही ईश्वर के रूप में है, वही आत्मा के रूप में है, वही प्रकृति के रूप में है। परंतु परमात्मा जब ईश्वर रूप में आता है, परमात्मा जब ईश्वर रूप धारण करता है, ईश्वर रूप धारण करना मतलब क्या होगा? परमात्मा मतलब पूर्ण ब्रह्म अचल है, अक्रिय है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। पर ईश्वर परमात्मा का वह अंश जो माया के साथ संयुक्त होकर सृष्टि करने में आगे बढ़ता है, उसको ईश्वर कहते हैं। सही? और ईश्वर प्रकृति का सृजन करता है, मतलब वही मृत्यु का सृजन करता है, वही जन्म का सृजन करता है, वही दैवी गुणों का सृजन करता है, वही आसुरी गुणों का सृजन करता है, वही शांति का सृजन करता है और वही क्रोध का सृजन करता है। सब कुछ का द्वैत वहाँ है ही नहीं। ईश्वर का ही 2 रूप समझो
कि कोई एक सरल रेखा है तो एक छोर पे ईश्वर मृत्यु रूप है, तो एक छोर पे ईश्वर जन्म रूप है। एक छोर पर जहाँ वह ईश्वर असुरी वृत्ति है, मतलब अशांति जैसा नकारात्मक भाव है, तो दूसरे ही छोर पर ईश्वर का सकारात्मक पहलू भी है। वहाँ पे शांति है, दया है, क्षमा है, प्रेम है। ईश्वर का जो पॉजिटिव रूप है, मतलब सकारात्मक रूप है, वो नकारात्मक रूप में अनुस्यूत होते हुए भी असंग है। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या हमने कहा, क्या कहा, कौन बताएगा? बताइए। नकारात्मकता उसी उन्हीं का रूप है। उससे उनका जो पॉजिटिव पॉइंट है, जहाँ शुभत्व है, जहाँ मंगलमयता है, तो वो नेगेटिव, अपने ही नेगेटिव पॉइंट से असंग है। और इधर जो शुभत्व है, उससे जो अशुभत्व में घटना घट रही है, वो शुभत्व में स्थित होते हुए भी शुभत्व से असंग है। मान लीजिए कि ईश्वर एक सरल रेखा है, अभी हमने बताया, एक में उनका शुभ रूप है, एक में उनका अशुभ रूप है। इसी को जमाली और जलाली सूफी संतों में कहा गया। दयालु रूप और काल रूप हिंदू धर्म में कहा गया। तो जो जमाली रूप है वो जलाली रूप में समाया हुआ होते हुए भी अलग है, असंग है। कौन? जमाली रूप। जलाली मतलब जलाने वाला, दुख देने वाला, ताप देने वाला, वो शुभत्व से असंग है। मतलब उनके जमाली रूप से जलाली रूप असंग है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ गई? अब हम लोग के पास मिक्सचर चीज आता है। हमारे जीवन में शुभ भी है, अशुभ भी है, प्रेम भी है, तो द्वेष और नफरत भी है। अब जब हम लोग सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं कि नहीं? यदि हम दुख चाहते हो, यदि हम पीड़ा चाहते हो, यदि हम अशांति चाहते हो, तो हम मिक्सचर को स्वीकार कर सकते हैं। सही ना? हम मिक्सचर को स्वीकार करेंगे। ईश्वर के दोनों रूप को हम स्वीकार करते हैं। कभी प्रेम है, जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो ममता की मूर्त हो जाते हैं। और जब हमें जो गाली देने वाला है, हमें जो दुख पहुंचाने वाला है, उसका चिंतन करते हैं तो हमारा दिल नफरत से भर जाता है। दोनों है कि नहीं? दोनों ही है। घर में हम अपना ही धन के प्रति ईमानदार रहते हैं, दूसरे का धन लेने का अगर अवसर मिलता है तो वहाँ हम बेईमान हो जाते हैं। होते हैं ना? कहीं हमें बहुत ममता है और कहीं उदासीनता है, ऐसा है। ये मिला जुला रूप है। तो ज़्यादातर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख है या नहीं? है ना? सुख और दुख दोनों है। अब हमें क्योंकि दुख पसंद नहीं है, आप लोगों में से किसको दुख पसंद है? पीड़ा, जलन, अशांति, उद्विग्नता किसी को पसंद नहीं है। तो फिर हमें क्या होगा कि ये मिक्सचर स्वरूप को छोड़कर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमें शरण में लीजिए, आप हमें स्वीकार कीजिए। हम परमात्मा के किस रूप का सुमिरन कर रहे हैं? शुभ रूप का, शुभ रूप का।
हम चाहते हैं कि परमात्मा का जो शुभ रूप है वो हमें स्वीकार कर ले, वो हमें स्वीकार करे, वो हमें अपने सानिध्य में रखे। इसका मतलब होता है कि हमारे जीवन में शुभत्व का विकास हो। समझ में आई? अजा एकादशी अथवा जया एकादशी का मतलब क्या हुआ? वैसे तो पार्वती जी शंकर जी से दूर नहीं है, क्योंकि शंकर सर्वव्यापी है। लक्ष्मी जी विष्णु जी से दूर नहीं है, क्योंकि विष्णु सर्वव्यापी है। तो लक्ष्मी क्यों उपासना करती है कि ईश्वर उसे स्वीकार करे, विष्णु उन्हें स्वीकार करे? अथवा पार्वती जी क्यों उपासना करती है कि शंकर उन्हें स्वीकार करे? इसका मतलब यही है कि ये जो आत्मा है, लक्ष्मी हमारी ही आत्मा का प्रतीक है, पार्वती जी हमारी ही आत्मा का प्रतीक है। हमें ईश्वर की उपासना करते हुए, मतलब ईश्वर का जो शुभ रूप है, ईश्वर का जो शुभ रूप है वो हमें स्वीकार करे, हमें अपने सानिध्य में रखे। ईश्वर जब हमें अपने सानिध्य में रखेंगे तो हमारे भीतर क्या विकसित होगा? शांति और शुभत्व अथवा सद, मतलब वो सब गुण जो ईश्वर के मंगलमय रूप तक हमें पहुंचा दे। हम ईश्वर के मंगलमय रूप में विलीन हो जाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक मतलब तो होता है कि हम ईश्वर में विलीन हो गए, मतलब उसी में डूब गए, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, एक ये अर्थ होता है। और दूसरा, ईश्वर का मंगलमय रूप में हम समा जाएं, इसका मतलब कि हमारा जीवन मंगलमयता में, शुभता में, श्रेष्ठता में स्थिर हो जाए। अब बताओ यहाँ कौन कौन है जो चाहता है कि नहीं, केवल शुभ से नहीं चलेगा, हमें अशांति भी चाहिए, हमें पीड़ा भी चाहिए, हमें दुख भी चाहिए। कोई नहीं चाहता है। तो फिर हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तुम हमें स्वीकार करो, मतलब हमारे जीवन में शुभता ही शुभता हो। इसी को हिंदुओं ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। वह जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व का वह पहलू जो सत्य है, शिव है। शिव मतलब शुभ है, जो सत्य है पर साथ साथ में श्रेष्ठ भी है। इधर आपके ग्रंथ कहते हैं वासुदेवः सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसा भी कह रहे हैं। और इधर आपका धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि वो पर तत्व, वो अस्तित्व में से हमें वो पहलू चाहिए जो सत्य है, श्रेष्ठ है और सुंदर है। सुंदर क्या होता है? सुंदर क्या होता है? मन को लुभाने वाले को सुंदर कहते हैं। श्रेष्ठ बहुत कुछ होता है। देखिए, जो भी सत्यम शिवम सुंदरम का सूक्त दिया होगा, बहुत दूर की दृष्टि है उनकी बहुत ही दूर की दृष्टि है। वे सत्य कहते हैं पर तत्काल सोचते हैं कि सत्य तो पूरा अस्तित्व है, सही ना? उसमें श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, जीवन मृत्यु सब कुछ है। तो हमारे पूर्वज ऋषि लोगों ने कहा सत्य है पर वो शिव हो। शिव मतलब श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ मतलब शुभ हो। तो दुनिया में तो श्रेष्ठता बहुत कुछ है, पर हमारे मन को सब कुछ सुंदर नहीं लगता है। लगता है क्या? तो हमारे पूर्वज ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, आपका वो मंगलकारी रूप हमारे अंतस में उतरा है जो सत्य है, श्रेष्ठ है और मन भावन है।
मतलब तृप्तिकर है, मतलब आनंद वर्धक है, सुख वर्धक है, शांति वर्धक है, प्रेम वर्धक है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा कहा। तो यह हमें अस्तित्व की उसकी उपासना करनी है जो सत्य है, शिव है और सुंदर है। उसी सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति हेतु लक्ष्मी जी आज व्रत करती हैं अथवा पार्वती जी व्रत करती है। लक्ष्मी और पार्वती मतलब हमारी आत्मा को भी इसके लिए व्रत करना चाहिए कि प्रभु जो आपका सत्य है, शिव और सुंदर रूप है, उसका हमें सानिध्य मिले, वो तत्व हमारे जीवन में करुणा करे, उतारा है। उसी रंग में हमारा जीवन रंग जाए, हमारे शरीर से होने वाले सभी कर्म सत्य, शिव और सुंदर की ओर अग्रसर करें और हमारी वाणी से निकले हुए सभी वचन सत्य, शिव और सुंदर से अनुस्यूत हो। हमारे मन से जो भी विचार हो, जो भी संकल्प विकल्प हो, जो भी सोच हो, उन सब में सत्यम शिवम सुंदरम की समाहितता हो। फिर आप लोगों को लग रहा है कि कीमती है, हम सबको भी सत्यम शिवम सुंदरम वाली स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। आप लोग को नहीं लगता है? लगता है। तो परम ब्रह्म मतलब पूर्ण ब्रह्म, मतलब वो परतपर तत्व अस्तित्व शुभ और अशुभ दोनों से अलग है और ईश्वर में शुभ और अशुभ दोनों अनुस्यूत है। पर हम लोग उपासना करते हैं ईश्वर के उस रूप का जो सत्य है, शिव है और सुंदर है। हम लोग प्राप्ति करना चाहते हैं अस्तित्व के उस भाग को जो सत्य है, शिव है और सुंदर है। दूसरे में कह सकते हो जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर का दोनों पहलू में से हम चाहते हैं कि उनका जो शुभ पहलू है, सुंदर पहलू है, मंगलमयता है, जिसमें शांति है, वो पहलू हमें स्वीकार हो। अब जब उस पहलू को हम स्वीकार करेंगे तो जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पार परोसिन करे कलेवा संग ही मुधि महतारी, उसी स्थिति की बात सदगुरु कबीर साहब ने कहा। क्या कहा? पार परोसिन करे कलेवा संगई बुद्धि महतारी, मतलब अब हम पार पड़ोसिन एक थोड़ा सा है, पड़ोसी में अब जाके उनके बस गए, जो परम ब्रह्म है, जो पूर्ण तत्व है, जो अक्रिय है, जो सबसे परे है, उसके पड़ोस में हम बस गए। कलेवा करना मतलब आनंदित रहना, सुख से रहना,
पार परोसिन करे कलेवा संगई बुद्धि महतारी। वहाँ भी माता के समान दिव्य बुद्धि, पवित्र बुद्धि, निर्मल बुद्धि उपस्थित है। कितनी दिव्यता है। जब हम ईश्वर के मंगलकारी रूप में अवस्थित हो जा पाते हैं तो फिर हमारे लिए परत पर तत्व में चपाका लगाने कठिन नहीं रह जाता है। यही है अजय एकादशी, यही है जया एकादशी। अब हम लोग दिन भर सावधान रहें और कोशिश करें कि उस मंगलकारी ईश्वर का सानिध्य हम लोगों में बना रहे। इसके लिए क्या कर लेंगे? हम उनका गुणगान करते हैं, हम उनका कीर्तन करते हैं, हम उनका भजन करते हैं, उनका ध्यान बनाए रखते हैं। दिन भर में सद साहित्यों का पठन पाठन करते हैं जिससे कि हमारी वृत्ति उनमें बनी रहे, उनमें अवस्थित रहे, दिन भर उनकी स्मृति बनी रहे। इसलिए हम लोग सुमिरन पर विशेष ध्यान देते हैं कि आज विशेष संख्या में सुमिरन किया जाना चाहिए। स्वाध्याय पर ध्यान देते हैं, कीर्तन पर ध्यान देते हैं कि हमारी वृत्ति उस सत्यम शिवम सुंदरम अथवा सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर में अवस्थित अधिक से अधिक हो। समझना कि हम उस मंगलकारी प्रभु की ओर एक कारगर कदम उठाते हैं, इसीलिए ये एकादशी है। अब हम लोग तन्मय होकर थोड़ी देर कीर्तन कर लें।